Good morning, dear students. Today I will teach you development of surface chapter, and the topic is cone. Earlier I taught you pyramid. You know that through radial line method we can construct pyramid and cone. This question is very important for exam purpose. So first of all, we know something about cone. You know cone, this is cone, have one base is circular, and this is its height, and this is salient height. You know cone has radius or diameter. Anything is if either radius or diameter is given in question. This is height or axis length. This is salient height. Two salient, one and two salient height in a cone, and one base. salient को हम L से, छोटा L से जानते हैं, स्मॉल L से जानते हैं. ये जो salient height को हम छोटा L से जानते हैं, और इसको हम लोग जनरेटर ही बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? जनरेटर. ये जो जनरेटर हुआ, इसको क्या बोलते हैं? जनरेटर. देखिए यहाँ पे इसको जनरेटर भी बोलते हैं. salient height तो हुआ, साथ ही इसका नाम है जनरेटर. तो जनरेटर के हम पर्पस से समझेंगे. ये इसका रेडियस हुआ. तो इसमें कुछ एंगल, ये जो जनरेटर है, दो जनरेटर के बीच में एक एंगल बनता है. देखिए ये जनरेटर हुआ, ये जनरेटर हुआ, दोनों के बीच में एक एंगल बनता है. देखिए यहाँ पे इसको थीटा बोलेंगे. क्या बोलेंगे? थीटा बनेगा. इसमें रेडियस दिया हुआ या डायमीटर दिया हुआ रहेगा, रेडियस निकाल देंगे. रेडियस दिया हुआ रहेगा, डायमीटर निकाल देंगे. तो हम जानेंगे इधर की एंगल सबटेंडेड बाय जनरेटर. दो जनरेटर से जो एक एंगल बनेगा वो क्या होगा? क्योंकि कभी यहाँ पर इसका सैलेंट हाइट कुछ रहेगा, रेडियस कुछ रहेगा, डायमीटर कुछ रहेगा, हाइट कुछ रहेगा, तो एंगल भी डिफरेंट चेंज करेगा. तो उसका फॉर्मूला है थीटा. इसको डिनोट करते हैं थीटा से. थीटा का उसका फॉर्मूला है बेस रेडियस बाय सैलेंट हाइट इनटू 360 डिग्री. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है रेडियस 25, सैलेंट हाइट 75 और 360 डिग्री क्वेश्चन से. तो हमको इसमें थीटा इक्वल टू 120 डिग्री मिलता है. आगे हम फर्दर क्विकली क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फर्दर जल्दी हम लोग बनाएंगे. एक कोन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. हैविंग बेस डायमीटर 50 mm, एक्सिस लेंथ 70 mm, इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स बेस. उसका बेस कहाँ है? HP में है. क्योंकि आपको पता है कि कोन में कोई भी साइड नहीं होता, इसलिए एक सर्कुलर बेस को किसी भी तरह से रखिएगा तो एक ही जैसा दिखेगा, उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का डिफरेंस नहीं होगा. अब आइए, इट इज कट बाय सेक्शनल प्लेन बाइसेक्टिंग इट्स एक्सिस. बाइसेक्टिंग का मतलब होता है हाफ. बाइसेक्टिंग इट्स एक्सिस एंड इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द HP. ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कोन. तो कोन के बारे में हम लोग दिए बेस डाया 50 mm, तो रेडियस हो जाएगा 25 mm, एक्सिस लेंथ 70 mm. और सेक्शनल प्लेन का बाइसेक्ट इस एक्सिस. बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ. यू नो, इंक्लाइन 30 डिग्री टू द HP से है तो VP में कटेगा. रेडियस हमारा फाइंड कर लिया ऊपर से 25 mm, हाइट 70 mm. अब हमको L निकालना. L आपको बताए थे सैलेंट हाइट को हम लोग बोलते हैं L. अंडर रूट h² प्लस r². h² 70 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर. हमको ये डाटा आया. L का वैल्यू हमको 75 mm मिला. ठीक है, 75 mm मिला. हमको थीटा पता करना है. थीटा इक्वल टू बेस रेडियस बाय सैलेंट हाइट इंटू 360 डिग्री. बेस रेडियस, सैलेंट हाइट और 360 डिग्री को सबको कट करने के बाद हमको 120 डिग्री हमको थीटा मिल गया, जो कि मैंने आपको यहाँ पर अर्लियर समझा भी दिया था. बेस रेडियस, सैलेंट हाइट 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 120 डिग्री आएगा. थीटा का वैल्यू 120 डिग्री आया. आपको पता है कि डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में जिस तरह से हम लोग सेक्शन ऑफ सॉलिड बनाते हैं, तो पहले सेक्शन ऑफ सॉलिड बनाएंगे, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सरफेस करेंगे. तो इस वीडियो को आप सेक्शन ऑफ सॉलिड के बाद ही चाहे तो डायरेक्ट देख सकते हैं, तो आपको टाइम बच सकता है. पहले ये फंडामेंट देख लीजिए, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड तक आप आगे बढ़ जाइए वीडियो को, और फिर वहाँ से आप डेवलपमेंट दे सकते हो, तो आपका टाइम भी बच सकता है. आपको जैसे Mm-hmm.